Pastor, I will go to heaven. पासवान मैं स्वर्ग जाऊंगा. Yes, you will go to heaven. हाँ तुम स्वर्ग जाओगे. You are coming to church, you will go to heaven. आप कलीसिया आ रहे हो स्वर्ग जाओगे. But without any change in life. लेकिन जीवन में किस बिना बदलाव के. But a person who goes to heaven and receives the reward is the person who conceives the word and a change in life. वो व्यक्ति जो वचन को लेकर गर्भवती होता है And he bears the fruit. और उसके बाद वो फल लाता है, फल लेता And है. that person goes to heaven. वो व्यक्ति स्वर्ग जाता है. He gets the reward from God. उसे प्रभु से प्रतिफल मिलता है. Everyone can go to heaven सब लोग स्वर्ग तो जा सकते हैं, जाएंगे without change in life. बिना बदलाव आए. Come darling, go darling, that doesn't work. कम डार्लिंग गो डार्लिंग काम Oh, नहीं you करेगा. came darling. Hi dear, how are you dear? So nice to see you in the church dear. हाँ तुम्हें कलीसिया में देखकर बड़ी Oh, खुशी हुई. dear. भाई कैसे हो बहन कैसे हो. ठीक है. Oh dear, ओ डियर. when we all stand in the kingdom of God, लेकिन हम जब प्रभु के राज्य में खड़े रहेंगे. here है ना हम लोग है ना मैगडी में जाता है ना सभी बर्थडे पार्टी में, they give specs and they give that crown, right? तो वहाँ पे ना एक चश्मा देते और एक मुकुट देते सर पे Suppose डालने if के you are लिए. late, अगर आप लेट आए you feel everybody is wearing, तो आपको लगेगा सबने मुकुट पहना हुआ है. hey, you have extra? तो फिर पूछेंगे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है हाँ, क्या. ले ले. फिर हाँ ले लो पहलो. But in the heaven it is not like that. लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं In the रहेगा. heaven तेरा गया तो तू भी गया. स्वर्ग में अगर तूने तुम्हारा मुकुट चूक लिया तो तुम भी चले गए. Are you there with me? You can come to church. आप कलीसिया में आ सकते हैं. But if there is no change in life, there is no reward in heaven. That's all. कलीसिया में आ रहे होंगे लेकिन अगर जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो वहां पे कोई प्रतिफल नहीं रखेगा. आप कैसा बोल सकते हो? हाउ कैन यू से दिस. Who was Lazarus? लाजरस कौन था. He was a beggar. He lived as, वो कैसा मरा. थोड़ा हिंदी में बोलो ना. He lived as, भिखारी का जीवन ही जीता रहा. he died as, वो मरा कैसे. भिखारी ही मरा. he went to heaven as, स्वर्ग में भी जाते वो कहता हो. and today when we tell him भिखारी था वो. that Bikari Lazarus in heaven. आज भी जब हम याद करते हैं उसे कहते हैं वो भिखारी लाजरस जो स्वर्ग Do में you है. want to have that title? क्या आप चाहते कि आपका भी शीर्षक ऐसा रहे. No, I have heard the word, I conceived the word, I have changed my life. I'm going to stand before the kingdom of God, bold at the throne of God, and He gives me reward. हाँ मैंने वचन को सुना है, वचन को गर्भ धारण किया है. आई हैव कंसीव द वर्ड एंड हाँ वही मुझे जो है उसका प्रतिफल भी देता है और मैं उसका प्रतिफल जरूर पाऊंगा. Do you want to have the title beggar Lazarus? He begged, he died as a beggar, and he went to heaven to beggar. Even today in the heaven also they called him beggar Lazarus. क्या वो भिखारी लाजरस जैसा शीर्षक तुम भी चाहते हो. वो भिखारी लाजरस था, वो भिखारी का जीवन जिया, वो मरा तो भिखारी का जैसा ही मरा और फिर वो स्वर्ग भी गया. वो What is भिखारी the ultimate title for him? ऐसा उसका शीर्षक मिला. Ultimate title for him? अंत में उसका शीर्षक क्या था. Beggar. भिखारी. No change in life. कोई बदलाव नहीं जीवन में. Because he believed God, that's what he went to heaven as a beggar. क्योंकि उसका विश्वास था प्रभु के ऊपर लेकिन वो गया भिखारी जैसा ही गया. But the kingdom of God is not like that. लेकिन प्रभु का राज्य वैसा नहीं है. Your faith should move the mountains. तुम्हारे विश्वास ने पर्वतों को हटाना है. Prosperity doesn't come like that. Prosperity is a choice. You need to desire on the inside and conceive the word inside of your life. तो ये संपन्नता ऐसे अकस्मात नहीं आएगी लेकिन तुम्हारे अंदर ये इच्छा होना जरूरी है कि तुम्हें संपन्नता पाना है करके. Hallelujah. God is good. So how to get blessed? तो आशीष कैसे पा सकते हम. No one knows how to get blessed. कोई नहीं जानता कि आशीषित कैसे होना है. What will I do to get blessed? क्या करूं मैं वो धन्य या आशीषित होने के लिए. So how many of you know duck? बदक के विषय में आप जानते हो. बदक को आप देखा है ना, ना सुंदर है, पानी में तैरता रहता है, right? We also feel like that. We have to be like that. बदक को जब देखते तो लगता मन में है ना, आता है कि बदक कितना मैं सुंदर बदक है. जैसा था तो कितना नाइसली. ऐसा बदक को देख के विचार आता है ना कि बदक देखो कैसे पानी के ऊपर तैरता है जाता है कि मैं भी काश ये बदक जैसा था तो मैं भी ऐसे बैठ के मैं भी तैर जाता पानी के ऊपर. Hallelujah. But लेकिन nobody knows किसी को पता नहीं how the duck is struggling in the lakes to swim.
लेकिन वो बतख अपने पैर से कितना परिश्रम कर रहा है तैरने के लिए। No one knows how hard the duck is working to make you happy. तुम्हें खुश करने के लिए वो बतख कितना मेहनत कर रहा है Yes अपने or no? पैरों से। If anybody wants to become prosperous, अगर कोई भी संपन्नता पाना चाहता you है, need to work hard on the inside, not on the outside. तुम्हें जो मेहनत करनी है ना वो अंदर से बाहर से नहीं। Come on, somebody say yes. Hallelujah. Now you know how the duck is so nicely swimming, but अभी आप- inside. अभी आप समझ गए, अभी ये बतख कैसे कितने अच्छे से तैर रहा है, लेकिन अंदर से पैरों से इतना मेहनत कर रहा है। No one can say, I'm accidentally blessed. No, that's wrong. कोई नहीं कह सकता दुर्घटनाग्रस्त मुझे मैं आशीष पाया That हूँ। is my nasib. No. नहीं, ये मेरा नसीब था इसलिए मैं ऐसा हूँ। That's मुझे- where on मुझे ये Friday मिला। evening I put a question to you and I'm answering now. इसलिए शुक्रवार के शाम को मैंने तुम सबके सामने एक सवाल रखा था और उसका उत्तर अभी मैं दे रहा हूँ। Hallelujah. It is not your nasib. You need to work hard on the inside of your life. Conceive the word. Believe God. Work out the faith. Fight the good fight of faith and you see you will be ये prosperous and तुम्हारा successful. नसीब नहीं है, लेकिन तुम्हें जो है प्रभु के वचन का पहले अंदर लेना है, गर्भ धारण करना है, विश्वास पर खड़े रहना है और अच्छी कुश्ती को तुम्हें लड़ना है और फिर तुम देखोगे कैसे तुम संपन्नता listen. सफलता को पाते हो। To get faith, it is not easy. देखो, विश्वास को ग्रहण करना इतनी आसान बात नहीं है। That's why many people, when you speak on faith, they sleep. Yo, once upon a time, I was also. When the faith preacher comes, इसलिए विश्वास की कोई बात करता है तो ऊँगते हैं लोग। कभी कभी मैं भी वैसा था। एक बार कभी प्रचारक आता था, विश्वास के बारे में one प्रचार day, करता था, मुझे बहुत a great man नींद of आती God, थी। a great man of God. The title was faith teaching. एक बड़ा प्रभु का दास एक दिन आया था और उसका शीर्षक था बड़ा विश्वास की शिक्षण। And so happily I went. मैं खुशी खुशी से गया And that faith teaching, it went above my head and I could not understand one point. I was sleeping throughout the meeting. और वो विश्वास का जो शिक्षण था मेरे सर के ऊपर से इतना गया, मुझे एक भी मुद्दा समझ में ना और मैं पूरे सभा में सोता रहा। After several months and years, बहुत सारे महीने और सालों के बाद I thought only speaking in tongues works. मुझे लगा अन्य भाषा बोलने से काम I होगा। thought only fasting works. मैं सोचा उपवास करने से काम I thought only होगा। reading the Bible works. मुझे लगा केवल बाइबल पढ़ूंगा तो काम After होगा। several years, I understand all these things are good, but if you don't conceive through faith, it won't work. ये मुझे समझ में आया कि ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन अगर तुम विश्वास को अंदर गर्भ धारण नहीं करोगे तो कुछ तुम्हारी सफलता So नहीं to आएगी। get faith, it is not easy, sir. That's what this विश्वास teaching को I'm. ग्रहण करना या विश्वास पाना इतनी आसान बात नहीं है To भाई। get faith, it is not easy. विश्वास को पाना इतना आसान नहीं है। That's what I'm making it very simple. Very simple so that it can conceive and bear much fruit in your life. इसलिए मैं बहुत ही साधारण रूप से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि ये तुम्हारे अंदर गर्भ धारण करे और फल लाए। 1 Timothy 6:12, please. पहला तिमोथी का 6:12। What the Bible says? Fight the devil, you get faith. बाइबल क्या कहता है? शैतान से कुश्ती लड़ो विश्वास पाने के लिए। Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. बाइबल क्या कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। Now what I say, listen to me very carefully. अभी जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुने सब लोग। All Christians have only one fight in their life. अभी सारे मसीह जो लोगों की एक ही कुश्ती है, लड़ाई होती है उनके जीवन That में। is what I found in the scripture. That is a fight of faith. एक ही लड़ाई है, एक ही कुश्ती है, वो है तुम्हारे विश्वास के विरुद्ध Say लड़ाई। with me, विश्वास का लड़ाई एक ही है मेरा जीवन में. I don't find fight for the devil. शैतान के लिए कोई कुश्ती या लड़ाई नहीं है, वो मैंने नहीं देखा। Everyone says spiritual warfare. सब लोग कहते नहीं हमें आत्मिक युद्ध करना है। अरे विश्वासी नहीं तो आत्मिक विश्वास में आत्मिक वॉरफेयर में गुड़ जाएगा. अगर विश्वास नहीं तो आत्मिक युद्ध कैसे करोगे? उड़ जाओगे। Your fight is not on the devil or a spiritual warfare. तुम्हारा लड़ाई जो है शैतान के साथ नहीं या कोई आत्मिक युद्ध नहीं Everyday है। people bind the devil.
रोज शैतान को लोग बांधते And हैं। even nowadays, people would put the fence around the devil. आजकल लोग ऐसे भी है जो एक बाड़ा डालते हैं शैतान ताकि न आए। What? He will bind and he will not attack you. क्या तुम उसको बांधोगे और वो तुम पे हमला नहीं करेगा फिर भी? करने वाला करता रहेगा. But your fight is not on the devil. Your fight is on your faith. लेकिन तुम्हारा जो विश्वास है वो शैतान के साथ है। तुम्हारा जो तुम्हारी तुम्हारा लड़ाई- सॉरी तुम्हारी जो लड़ाई है तुम्हारा शैतान के साथ में, लेकिन तुम्हारी लड़ाई जो हो रही तुम्हारे विश्वास के विरुद्ध है। Amen. Colossians 1:13. Fast. Bunny. कलोसियों We have to का finish. 1:30। Now listen to this. If you say binding and loosing is the spiritual warfare, then what about this scripture? अगर आप कह रहे हो बांधना छोड़ना वो आत्मिक युद्ध है, तो ये वचन के बारे में आप क्या कह रहे हो? Jesus has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश कराया है। Hallelujah. That means you see, Jesus has delivered us from the power of. यीशु ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाया है। Then what is spiritual warfare? तो आत्मिक युद्ध क्या है फिर? आंखें बंद करेगा तो लींबू दिखता है, आंखें वो खोलेगा तो बहुत गुम्बलकाय दिखता है, यानी कि पंपकिन दिखता है. You know, God has already pulled you out of darkness, church, pulled you out of darkness. देखो Let us have कलीसिया- true revelations of God. देखो कलीसिया प्रभु ने तुम्हें पहले से अंधकार के वश से निकाल दिया है। ये प्रभु का सही प्रकटीकरण ग्रहण करो। Listen, ज़्यादा मत बोल. Hallelujah. Now listen, women. अभी सुनो हे औरतें, You have pulled, God has pulled you out of the darkness. प्रभु ने तुम्हें अंधकार से खींच निकाला है बाहर। Hallelujah. Then you want to stay there and bind the devil? वहीं पर तुम्हें रुकना है, बांधना है शैतान को। Because you are pulled out of the darkness and God put you in the kingdom of God, you have no devil to touch your life. क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अंधकार के वंश से निकाल के अपने राज्य में डाला है, तो शैतान को तुम्हें छूने का कोई अधिकार ही नहीं है। His kingdom is empty. अरे उसका राज्य तो खाली हो चुका You है। are in the kingdom of God. Understand this. इसे समझे कि तुम प्रभु के राज्य में हो। You and I are pulled out of darkness and we are in the kingdom of. Come on, louder. तुम और मैं अंधकार के वंश से खींचे गए हैं और हम अभी प्रभु के That राज्य में means हैं। for Christians, they don't want the deliverance prayer. यानी मसीह लोगों को डिलीवरेंस की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। Anybody? My daughter told I'll do psychology. First you do it, I said. मेरी बेटी बोल रही मैं साइकोलॉजी पढ़ने जाऊंगी, तो पास्टर ने कहा ठीक है करो, I'll be your पहला pastor. करो, मैं पहला। Because we debate. Now what I want to say, क्योंकि now, हमारा are you debate getting होता है। this? Are you getting this, Brother Gio? You are out of darkness आप अंधकार के वंश से छुड़ाए गए हो, and you are in the kingdom of God, His Son. अभी तुम उसके प्रभु के राज्य में हो, उसके बेटे That के means राज्य में हो। Gio doesn't need the deliverance prayer. यानी जियो को अभी छुटकारा की प्रार्थना की जरूरत Mr. नहीं है। Donald doesn't need the deliverance prayer. भाई डोनाल्ड को डिलीवरेंस प्रेयर की जरूरत Mr. नहीं Michael है। doesn't need the deliverance prayer. माइकल भाई को भी डिलीवरेंस की प्रार्थना, छुटकारा की प्रार्थना की Why जरूरत you नहीं। need deliverance prayer? You're already out of darkness. तुम्हें डिलीवरेंस छुटकारा की प्रार्थना की जरूरत क्यों है? क्योंकि तुम तो अंधकार के वंश से निकाले गए When God हो। has already delivered you, प्रभु ने जब तुम्हें छुटकारा दिया हुआ so है, there is no deliverance prayer in Christianity. तो ऐसी कोई छुटकारा की प्रार्थना नहीं है मसीह में, मसीह जीवन में मसीह जीवन में। समझाइंग और समझिंग और confusing क्या हो रही? Huh? If anybody comes to me and say, Pastor, I saw the devil, that means you are in the kingdom of darkness. कोई आके कहेगा पास्टर मैंने शैतान को देखा, तो मैं बोलूंगा कि तुम अंधकार के वंश में हो अभी, You are not in the kingdom of God. प्रभु के राज्य में तुम नहीं हो। What this pastor मनोज को brain गिन कुछ problem हो गया क्या? ये पास्टर मनोज को क्या All दिमाग में speaking reverse. उल्टा बात कर रहा है? No, I'm not speaking reverse. When God has already delivered us into the kingdom of His Son, जब प्रभु ने उसके बेटे के राज्य में पहले से हमें छुड़ाया है, then why you need deliverance? तो तुम्हें छुटकारा क्यों चाहिए? Where there is king,
जहाँ पे राजा है, See this, listen to this. Where there is king, अभी ध्यान से सुने, जहाँ पे राजा है there is kingdom. वहां पे उसका राज्य भी है, And in that kingdom, और उस राज्य के अंदर only one king. एक ही राजा होता That है, is King Jesus. वो है राजा यीशु। And the devil has no kingdom. शैतान का कोई अपना राज्य नहीं है, Or is a king. या वो राजा भी नहीं है, तो किस बात का fight then? तो किससे लड़ोगे? The devil has only power of darkness. Listen to शैतान this. के पास केवल अंधकार की शक्तियां हैं, Only darkness. केवल अंधकार है अंधकार उसके- का शक्ति, अंधकार का शक्ति. Darkness. अंधकार की शक्तियां हैं। Hallelujah. Cheating power. What is darkness? Cheating power. अंधकार की शक्ति का मतलब है धोखा देने का सामर्थ्य। But Christian as war not according to the flesh. लेकिन मसीह Wow. लोग की लड़ाई जो है वो शारीरिक नहीं है। पहला शैतान का किंगडम था पहला शैतान का अपना राज्य था in your life, तुम्हारे जीवन में, and Jesus came. फिर यीशु आए, He pulled you out of the kingdom of darkness. उसने अंधकार के वश से तुम्हें छुड़ा दिया, Kingdom of darkness. अंधकार के वश से छुड़ा, अंधकार का राज्य से छुड़ा दिया. अंधकार के राज्य से निकाल दिया, So राज्य भी आ गया, तो राज्य भी आ गया, darkness उधर ही रह गया. अंधकार वहीं पर रह Now गया। you understand, you are in the light of His Son kingdom. अभी तुम उसके बेटे यीशु के राज्य में हो। Now in the kingdom of darkness, in the darkness, what is there? अभी वो अंधकार के राज्य में क्या है? राज्य नहीं, अंधकार में क्या है? अंधकार में क्या है? किंगडम नहीं. In darkness, what is there? अंधकार में क्या है? अंधकार में क्या है? Cheating power, धोखा देना, deceiving power. भरमाने का सामर्थ। Now you understand? अभी But आप you are in the kingdom, it will not touch you. अभी आप प्रभु के राज्य में हैं, वो तुम्हें नहीं छुएगा। Last scripture, 2 Corinthians 10:3. So 2 Corinthians 10:3 says, दूसरा कोरिन्थियों का 10:3 कहता है, For though we walk in the flesh, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, we do not war according to the flesh. Now you got an answer? तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अभी आप समझ गए? That means it's not the war of the flesh. यानी ये शरीर की लड़ाई नहीं है, Because there is a warfare in the mind. क्योंकि एक युद्ध हो रहा है जो दिमाग में चल रहा है। What is the warfare in the mind? ये दिमाग में जो युद्ध चलता है वो क्या Say है? with me, what if? यद्यपि What if tomorrow I die? क्या होगा यदि मैं कल मर जाऊंगा? That is the thought of the darkness. ये अंधकार का सोच है। अंधकार से बाहर तो निकल गया, लेकिन अंधकार का विचार तो नहीं निकला है. समझिंग? You out of the darkness, but the thoughts of darkness has not left. Still you see the dream of the devil. Till you see the visions of the devil. How? अभी भी शैतान के स्वप्न आते हैं, उसके बारे में सोचते हो। Are you कैसे? still in the darkness? क्या अभी भी तुम अंधकार में हो? When you are in the kingdom, you have a kingdom mind, not the darkness mind. देखो, जब तुम प्रभु के राज्य में हो, तुम तो राज्य का सोच तुम्हारा सोच हो जाता है, शैतान का राज्य का सोच तुम्हारा सोच नहीं रहता। God has given a powerful weapon. प्रभु ने एक हमारे सामर्थ्य हथियार दिया है। That is the power of imagination. देखो, वो है कल्पना करने का सामर्थ्य। Say with me, power of imagination. को कल्पना करने का सामर्थ्य। We have a big fight. हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध है। That is the fight, faith fight. यह है विश्वास की लड़ाई। Not with the demons and Satans. शैतान या दुष्टात्माओं के साथ में कुश्ती नहीं You है। have to fight for your mindset. तुम्हें ये तुम्हारा जो सोच है ना, ये मन का सोच है, उसके विरोध तुम्हें लड़ना है। You don't believe what the report of the doctor says. Believe in the report of the Lord, what He says. देखो, डॉक्टर का रिपोर्ट क्या कहता है उस पे विश्वास करने की जरूरत है, लेकिन प्रभु का रिपोर्ट क्या कहता है उस बात पे विश्वास Whose report करिए। you are going to believe? आप किसके रिपोर्ट पे पहला विश्वास If you करोगे? say, I believe in the report of the Lord, that means you are in the kingdom of His Son. अगर आप कहते हो मैं प्रभु के रिपोर्ट पे विश्वास करता हूं, यानी तो आप उसके बेटे के राज्य के साथी हो। Many people, they say like this, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, you will never prosper. तू कभी उन्नति नहीं करेगा, But God's word says, लेकिन प्रभु का वचन you will कहता be है, blessed. तुम धन्य रहोगे। You know, they say you will be tail always. तो
tail always. तुम वो कहते तुम्हें कि हमेशा तुम पूछ But God's रहोगे। word says you will be head always. प्रभु का वचन कहता है कि तू हमेशा सिर रहेगा। People say you will be borrower all that lifetime. लोग कहेंगे तू हमेशा कर्जदारी रहेगा। But God says you will be a giver. लेकिन प्रभु कहता है कि तुम देने वाले बनो। All the days of your life, people will say in your imagination, you will be sick on falling sick and sick and sick and sick. तुम्हारे जीवन भर में लोग तुम्हें कहेंगे, तुम्हारी कल्पना करते होंगे कि मैं बीमारी में ही रहूंगी। But God's word says, I am the resurrection and life. I will resurrect you from the sick bed and I heal you by my stripes. और लेकिन प्रभु कहता है मैं ही पुनरुद्धार और मैं ही जीवन हूँ। वो इस बीमारी के खड्डे से मैं तुझे फिर से पुनर्स्थापित करूंगा और उठाऊंगा। Hallelujah. What you need to do today before I close? अंत करने से पहले अभी क्या करना है तुम्हें? Build up the faith. तुम्हारे विश्वास को मजबूत How to बनाओ। build up the faith? तो विश्वास को कैसे मजबूत You बनाओगे? need to read the Bible. तुम्हें बाइबल पढ़ना है। You need to. तुम्हें बाइबल पढ़ना है और उपवास प्रार्थना करना है। Is good on the outside. अगर कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा है, That means inside he has done the hard work. यानी अंदर से उसने बड़ी कड़ी मेहनत की है। Hallelujah. Hard work has taken place on the inside. उसके जीवन में एक बड़ी कड़ी मेहनत ने काम किया Many times है। people say you have faith, you are very close to God. बहुत बाइबल कहता है कि बहुत बार Some people say to me, you are very close to God. That's what God answers quickly to your prayers. कुछ लोग कहते हैं उनको कि जो है तुम्हारे अंदर बहुत तुम प्रभु के बहुत निकट हो, इसलिए प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। You know why God hears such prayers? जानते हो प्रभु ऐसी प्रार्थना को क्यों सुनता Because है? there was a hard work that has taken place inside. क्योंकि अंदर से एक बड़ी मेहनत हुई है। Hallelujah. Fasting and praying. बहुत सारे उपवास प्रार्थनाएं, You know, reading the word. वचन पढ़ना, Worshipping God alone. प्रभु की केवल आराधना करना। So that increased my faith and I conceived the word as faith inside my life. तो उस वचन को मेरे अंदर लेकर उसका गर्भ धारण किया और उसके द्वारा Lastly. विश्वास ने जन्म लिया। Are you ready? अंतिम मुद्दा, Where we started? Phoebe से start किया. हमने फीबे से शुरू किया था। We landed in faith. हमने विश्वास के अंदर प्रवेश Amen. किया। Amen. Now listen. Some people, कुछ लोग they have to still work hard on the inside. अभी भी उन्हें अंदर बड़ी कड़ी मेहनत करनी है। Ask me how, Pastor. Prove. आप पूछो पासन, आप साबित करके दिखाओ। अरे बोलो ना. कैसे As a पास्टर? family, ask. No problem. आप लोग अभी तक के ना faith को बढ़ाई ही नहीं. अपने विश्वास को अभी तक आप लोगों ने You are बढ़ाया only नहीं है। hearer. केवल आप लोग सुन You रहे never हो। conceived. आपने अभी तक उसको गर्भ धारण The नहीं किया। hearer will go to heaven. देखो जो सुनने वाला व्यक्ति वो स्वर्ग जाएगा, The one who conceives the word will also go to heaven. लेकिन जो वचन को अंदर ग्रहण करता है या गर्भवती होता है उसके द्वारा वो भी स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में जाता है ना पास्टर. हाँ तो स्वर्ग तो जाएंगे ना पास्टर, But title, लेकिन उसका शीर्षक he was beggar Lazarus. अरे ये तो भिखारी था लाजरस। भिखारी इधर भी आ गया. ये भिखारी इधर भी आ गया। अपना चर्च का सामने बैठता था इधर. अरे ये तो चर्च के सामने बैठता था भिखारी। Let me tell you, God showed me this truth to me for myself. मैं तुम्हें एक बताना I'm चाहता हूँ, sharing ये with you. सच्चाई जो प्रभु ने मुझे दिखाई मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। He said, son, if you have conceived my word, प्रभु ने मुझसे कहा बेटा यदि तूने मेरे वचन को अंदर गर्भ धारण किया then है why are you still in the 10%? तो तुम वो 10% में अभी तक क्यों हो? Why you didn't increase your faith for 20%? तो तुमने अपने विश्वास को 20% के लिए क्यों नहीं बढ़ाया? Just one sample example I'm giving. एक सैंपल, एक उदाहरण दे रहा हूँ। You're in the holiness of the Old Testament. तू तो पुराने करार के पवित्रता में ही जुड़ा हुआ है अभी तक। But why didn't you get into the New Testament holiness? तू नए करार के पवित्रता में क्यों नहीं गया? It made me to, it shocked me and made me to think twice. तो इस बात से मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया और मैं 2 बार फिर से दोबारा सोचने लगा। Now you got it what I'm saying? अभी आप लोग समझ गए मैं क्या कहना God चाहता हूँ? spoke to me personally. प्रभु ने निजी रूप से मुझसे If you कहा, have conceived my word, my son, मेरा बेटा यदि मेरा वचन तूने अंदर गर्भ धारण किया है, only 10%. केवल 10%। But if you really conceived my word लेकिन अगर सचमुच में वचन मेरा तेरे अंदर गर्भ and धारण you हुआ have है, fought a good fight of faith, अगर तुमने एक अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़ी है, you'll go for 20%. आप 20% के लिए जाओगे। Holiness, पवित्रता, faith,
विश्वास, healing, चंगाई, miracles, चमत्कार, signs and wonders, चिन्ह और चमत्कार, Success. आश्चर्यकर्म, सफलता, victory, जय, everything will come. सब तुझे मिल जाएगा. Only thing is, success is not your nasib, success is choice. एक ही बात है, सफल होना वो तुम्हारी नसीब की बात नहीं, लेकिन तुम जीवन में कौन सी चुनाव करते हो उस पर आधारित है. Hallelujah. Are you there with me? So last week we learned about dead faith. पिछले सप्ताह में हमने मरे हुए विश्वास के बारे में सीखा था. Okay? Next week we'll continue this. अगले सप्ताह में God willing, if God is not coming soon, प्रभु के अगर अनुमति हो और प्रभु जल्दी अगर नहीं आए तो, if I am there on the earth, अगर मैं इस धरती पर हूँ so definitely we'll continue. और तो जरूर इसमें हम आगे बढ़ेंगे. Amen. God is good. प्रभु भला है. God bless all the women like Phoebe. प्रभु हर एक बहन को फीबे जैसे आशीष दे. May God bless all the women like her faith. उसके विश्वास के अनुसार प्रभु उन्हें हर एक बहन को आशीष दे. She had a great servant heart. Let all the women be having that heart of Phoebe उसके in their एक life. सेविका का हृदय उसका अंदर था फीबे का, तो वैसे हर एक स्त्री जो है वो उसके समान बने. Even in the midst of the religious darkness, she hold her own faith in Christ Jesus. अंधकार के स्थान पर रहने के बावजूद भी अपने विश्वास में वो स्थिर रही. Father, we just want to thank you for this wonderful women of the church, Lord. और धन्यवाद देते पिता इस कलीसिया के सुंदर बहनों के लिए. Lord, let the faith that they heard the word, let it conceive and grow in their life in Jesus' name. प्रभु जो वचन को उन्होंने विश्वास से सुना है, प्रभु उस वचन को उनके अंदर गर्भ धारण करने दो और वो फल लाने दो. Lord, bless their health. उन्हें अच्छा स्वस्थ दे. Give the grace to sustain in their faith. प्रभु उनके विश्वास में स्थिर रहने के लिए अनुग्रह दे. Give them the patience. प्रभु धीरज दे उन्हें. Fill them with your love. तेरे प्रेम से उन्हें भर Fill दे. them what is less in their life, and Lord, add to their life so that their husbands will be pleased. प्रभु उनके जीवन में जो भी कमियां हैं उस कमियों को तू भरपूर कर दे पिता परमेश्वर, ताकि उनके पति उनके द्वारा प्रसन्न हो जाएं. Father, so that Lord, Proverbs 31 will come to pass in their life. ताकि ये नीति वचन 31 उनके जीवन में पूरा हो जाए. Bless them like Phoebe this year, Lord. ये साल फीबे जैसा उन्हें आशीष And दे. thank you for increasing the faith in the church. कलीसिया में विश्वास को बढ़ाने के We लिए will धन्यवाद. see, Lord, what we have conceived, we'll see in the coming days, Lord. प्रभु हम देखेंगे जो हमने गर्भ धारण किया उसे जन्म लेते हुए हम देखेंगे. Lord, आने I वाले know success will be delivered. दिन में. मैं जानता हूँ कि सफलता जरूर Prosperity will be delivered. जन्म लेगा. Blessings will be delivered. आशीष जन्म लेगी. Lord, victory will be delivered. जय जन्म लेगी. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Every fight against their faith, I rebuke it in Jesus' name. उनके विश्वास के विरुद्ध जो भी कुश्तियां हो रही उसे मैं डांटता हूँ यीशु के Father, नाम I thank you for helping me to check up my faith. में. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे सहायता की कि मेरे विश्वास को मैं जान In सकूं. Jesus' precious name we bless and pray. यीशु के मूल्यवान नाम में मैं आशीष देकर And people of God said, और प्रभु के लोगों ने कहा Amen. मैं. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.